अमित नेहरा जी, लगातार आजकल छतरी की बड़ी चर्चा चल रही है। तो ये चल रहा है कि कांग्रेस की छतरी के नीचे आ जा, कौन कौन आ सकता है, ये सारी चीजें आपके सामने भी है। लेकिन यहाँ बात है शरद पवार जी को लेकर, क्योंकि शरद पवार लगातार विपक्ष की धुरी ही रहे हैं। और विपक्ष के अंदर अगर देखा जाए तो सबसे अनुभवी जो चेहरा है वो भी वही है। लेकिन जिस तरीके से बीते दिन उनके बयान आए और उसके बाद जो आज वो दिल्ली आकर उन्होंने एक नया संदेश देने की कोशिश की है, इस पूरी राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देख गोस्वामी जी, बेसिकली अगर शरद पवार को देखा जाए तो वो कांग्रेसी ही हैं। भाई जी। सोनिया गांधी के विदेशी मूल के मुद्दे पे उन्होंने कांग्रेस तोड़ी थी, पीए संगमान ने और इन्होंने मिलके एनसीपी बनाई थी। तो कांग्रेस की रणनीति को बखूबी समझते हैं, वो देश की नब्ज को भी अच्छी तरह समझते हैं। अगर पुराने नेताओं से बात की जाए तो वो कहते हैं कि एक तरह से चाणक्य हैं राजनीति के ये आज के हम्म। दिन। तो जैसे ही ग्रेट ब्रिटेन में जो भाषण वाला मामला हुआ था राहुल का, तो उसके बाद तुरंत आपको ध्यान होगा कि खड़गे जी ने अपने निवास स्थान पे सभी विपक्षी पार्टियों की एक मीटिंग बुलाई थी। हाँ। तो 16 पार्टियां पहुंची थी, और जबकि 2 पार्टियां नहीं पहुंची थी, विपक्षी पार्टियों की बात हो रही है यहाँ पे। तो 2 जो विपक्षी पार्टी नहीं पहुंची थी, उसके नुमाइंदे नहीं पहुंचे थे, उसमें एक तो एनसीपी थी, शरद पवार जी की पार्टी, दूसरी ममता बनर्जी की जी। पार्टी थी। टीएमसी जी। ममता, हाँ, टीएमसी टीएमसी ने तो अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था उस समय कि हमारे ना पहुंचने का क्या कारण था। तो उन्होंने कहा था कि भाई देखो, यहाँ पे हमारे ये दिक्कत है कि कांग्रेस और जो वामपंथी दल हैं, तो वो पश्चिम बंगाल में हमारे खिलाफ लड़ रहे हैं, तो हम यहाँ कैसे आए इस मीटिंग में। लेकिन एनसीपी ने इस तरह की कोई बात नहीं कही, ना कोई उनका अधिकृत बयान आया कि हम क्यों नहीं आए। तो ये हम्म। माना जा रहा था कि हो सकता है शायद ईडी का इन पे प्रेशर हो, एनसीपी पे। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में भी इन पार्टी के ऊपर कुछ केस चल रहे हैं, तो हो सकता है एक कयास लगाया जा रहा था। हम्म। लेकिन जैसे ही 23 मार्च को राहुल गांधी को सजा सुनाई गई 2 साल की, और 24 मार्च को उनकी संसद सदस्यता रद्द कर दी गई तुरंत में। तो उसके बाद तुरंत बयान आया था शरद पवार का कि इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए और न्यायपालिका को भी संयम से काम लेना चाहिए। तो शरद पवार ने एक पासा फेंक दिया था। हम्म। तो जो ये घटनाक्रम हुआ, राहुल गांधी को सजा सुनाने का और उनकी सदस्यता रद्द होने का, तो उसने एक बड़ी सेतु की भूमिका निभाई कि एक तरह से ये कांग्रेस के खेमे की तरफ बढ़े, और साथ में ममता बनर्जी भी आ गई। तो उसके बाद अगर देखेंगे तो ये दोनों पार्टियां भी उन 16 पार्टियों में शामिल हो गई। अब कांग्रेस ने भी जो बर्फ जमी हुई थी वो पिघलाने का काम शुरू कर दिया। भाई खड़गे जी की तरफ से बयान आया कि कम से कम एक छतरी के नीचे तो आ जाओ। नेता कौन होगा, भाई प्रधानमंत्री पद का दावेदार कौन होगा, ये बाद में देख लिया जाएगा, पहले कम से कम सामूहिक रूप से तो लड़ो। और कांग्रेस और जो बाकी जो विपक्षी दल इकट्ठा हुए हैं, तो वो एक गणित को भी समझ रहे हैं देश के पर जो। अमित भाई, आपने देखा होगा लगातार शरद पवार जी कांग्रेस के नेता के बहुत सारे बयानों पर इतर राय रखते नजर आए बीच में। देखिए, उनको अपनी राजनीति भी जिंदा रखनी है। भाई महाराष्ट्र की जो राजनीति है वहां भी उनको जिंदा रहना है। सुप्रिया सुले के आगे आगामी जो कार्य प्रणाली क्या रहेगी, दिशा क्या रहेगी, तो वो बहुत सारी चीजें सोचते हैं भविष्य में क्या रहना है। वो देखिए सीधा सीधा बीजेपी से भी हेड ऑन नहीं लेना चाह रहे हैं। अब की अगर बात देखें, और कांग्रेस से दूर भी रहना चाह रहे हैं, क्योंकि एक शील्ड का भी वो काम लेना चाह रहे हैं कांग्रेस से। भाई एक बड़ी पार्टी है, इसकी छतरी के नीचे आएंगे, आंखें भी दिखा सकते हैं, साथ में इस तरह की बातें भी हो जाएंगी कि बीजेपी नेतृत्व को भी ऐसा लगे कि नहीं, ये इतना खिलाफ नहीं है। जिस तरह इन्होंने जेपीसी की मांग को ये कह दिया कि इतनी बड़ी मांग नहीं है। तो ये सारी चीजें ये बीच बीच में इस तरह के बयान देते रहते हैं कि ताकि दोनों पार्टियां, दोनों खेमे असमंजस में रहें। भाई कांग्रेस को भी ये ना रहे कि बहुत ज्यादा कंफर्टेबल स्थिति में है कांग्रेस, या बीजेपी को भी ये ना रहे कि बीजेपी इनके प्रति कंफर्टेबल है। तो इस तरह इनकी प्रासंगिकता बनी रहती है दोनों खेमों में। तो मुझे तो यही लगता है कि ये दोनों बयान देने का मतलब यही है इनका। तो आज की जो घटना है उसे लेकर आप यही कहेंगे कि कुछ दूर की कोड़ी, या इसमें भी कोई राजनीति या कोई पावर का पावर गेम? गोस्वामी जी, आपने तो मेरे से ज्यादा पत्रकारिता देखी है। मैं तो ये कहूंगा कि अगर कोई पॉलिटिकल नेता है इस लेवल का, तो वो चाय का कप उठाता है तो उसके उठाने के स्टाइल में भी कोई ना कोई राजनीति होती है। किसी के घर चाय पीने जाएगा तो उसमें भी कोई ना कोई राजनीति, उसका एक एक शब्द
उसके एक-एक हाव-भाव राजनीति से पूर्ण होते हैं।